दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी खास कारण के आपकी सोच, आपका स्वभाव, आपकी ऊर्जा सब कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा हो? भीतर जैसे कोई शांत सरोवर बन गया हो। जहां पहले हलचल थी, अब वहां स्थिरता है। जहां पहले चिंता थी, अब वहां भरोसा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये साधारण परिवर्तन नहीं है। आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब भगवान शिव की कृपा किसी साधक पर बरसती है, तो सबसे पहले उसका मन बदलता है, फिर उसका जीवन। आज हम उन पहले 4 गहरे संकेतों को नए दृष्टिकोण से समझेंगे। ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आपके भीतर शिव चेतना सक्रिय हो रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी महादेव को अपना आराध्य मानते हैं, तो अभी इस क्षण लाइक का बटन दबाइए। कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय और इस ज्ञान को शेयर कीजिए, क्योंकि कौन जाने आपके शेयर से किसी और का भी जागरण हो जाए। अब ध्यान से सुनिए, हर शब्द आपके लिए हो सकता है। पहला संकेत, भीतर अचल पर्वत जैसी शांति। आप अचानक महसूस करेंगे कि जिन बातों पर पहले आप भड़क जाते थे, अब वही बातें आपको छू भी नहीं पाती। कोई कुछ कह दे, कोई आलोचना कर दे, कोई आपका अपमान कर दे, लेकिन आपके भीतर एक आवाज कहती है, शांत रहो। ये दबाव नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये भीतर जागती हुई शक्ति है। ऐसा लगता है जैसे आपके हृदय में कोई कैलाश खड़ा हो गया हो। स्थिर, अडिग, अचल। मन अब हर परिस्थिति में संतुलित रहने लगा है। गुस्सा आता भी है तो जल्दी चला जाता है। दुख आता है पर आपको तोड़ नहीं पाता। ये संकेत है कि आप बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठने लगे हैं। जब शिव ऊर्जा स्पर्श करती है, तो व्यक्ति प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और साक्षी बनना शुरू कर देता है। अगर आपके भीतर भी ऐसी गहरी शांति उतर रही है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मेरे भीतर शांति उतर रही है। देखते हैं कितने साधक इस अनुभव से गुजर रहे हैं। दूसरा संकेत, स्वप्नों में दिव्य झलक। अब आपके सपने सामान्य नहीं रह जाते। आप कभी किसी प्राचीन मंदिर में स्वयं को पाते हैं, कभी किसी पर्वत शिखर पर, कभी किसी तेजस्वी ज्योति के सामने। कभी लगता है जैसे किसी ने आपके सिर पर हाथ रखा हो। कभी जागते ही मन प्रसन्न हो जाता है, बिना कारण। आप कम सोते हैं लेकिन थकान नहीं होती, मानो भीतर कोई ऊर्जा स्रोत खुल गया हो। ये कल्पना नहीं है, ये मन का भ्रम नहीं है। जब चेतना सूक्ष्म होती है, तो स्वप्न माध्यम बनते हैं, और कई बार वही माध्यम संकेत देते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर आपको भी आध्यात्मिक स्वप्न आने लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि शायद ये संदेश सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। तीसरा संकेत, सत्य की ओर खिंचाव। अब झूठ बोलते समय भीतर चुभन होती है। दिखावा करने में मन नहीं लगता। भीड़ में भी आप अकेले रहना पसंद करते हैं। आप सरल होना चाहते हैं, सच्चा होना चाहते हैं। आपको लगता है कि अब जीवन को साफ और पारदर्शी जीना है। जब शिव चेतना सक्रिय होती है, तो व्यक्ति की वाणी बदलती है, व्यवहार बदलता है, नजरिया बदलता है। आपको अब नकारात्मकता भारी लगती है। फालतू बातें, चुगली, ईर्ष्या सब बोझ लगने लगते हैं। ये भीतर की शुद्धि है। अगर आपके जीवन में भी सच्चाई बढ़ रही है, तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजिए जिसे आप आध्यात्मिक यात्रा पर देखना चाहते हैं। चौथा संकेत, मंत्र अपने आप जपना। आपने ध्यान दिया होगा, अचानक आपके होठों पर मंत्र आने लगता है, ओम नमः शिवाय, बिना प्रयास, बिना सोचे। कभी मंदिर की घंटी सुनते ही भीतर कंपन होता है, कभी भजन सुनकर आंखें भर आती है। ये भावुकता नहीं है, ये आत्मा की प्रतिक्रिया है। जब भीतर जागरण होता है, तो व्यक्ति बाहरी शोर से दूर और दिव्यता के पास आने लगता है। अगर अभी तक आप ये सब सुन रहे हैं, तो ये केवल संयोग नहीं है। शायद ये संदेश आपके लिए ही है। अभी कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम उन 4 और गहरे संकेतों को जानेंगे जो जीवन की दिशा बदल देते हैं। बने रहिए, शिव कृपा आप पर बनी रहे।
हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए ये केवल एक वीडियो नहीं, ये एक संकेत है। कहा जाता है जब भगवान शिव की कृपा पूर्ण रूप से जागती है तो जीवन साधारण नहीं रहता, पर उससे पहले मिलते हैं कुछ और गहरे संकेत। आज हम जानेंगे अगले 4 रहस्यमय संकेत जो बताते हैं कि शिव शक्ति अब आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस दिव्य संदेश को अपने परिवार और मित्रों तक शेयर जरूर करें। 5वां संकेत, अचानक पुरानी चीजों से दूरी। जो लोग पहले आपके बेहद करीब थे उनसे स्वतः दूरी बनने लगती है। बिना किसी झगड़े के रास्ते अलग होने लगते हैं। आप सोचते हैं ये क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, शिव जब नई ऊर्जा देते हैं तो पहले पुराने बंधन तोड़ते हैं। कभी कभी अकेलापन बढ़ता है, पर वही अकेलापन आत्मा को मजबूत करता है। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि जीवन में कुछ रिश्ते स्वतः छूट रहे हैं तो घबराइए मत। नीचे कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं और विश्वास रखिए। 6वां संकेत, अचानक साहस और निडरता। जो काम पहले असंभव लगते थे अब आप उन्हें करने की हिम्मत जुटाने लगते हैं। डर कम होने लगता है, भीतर से आवाज आती है, सत्य के लिए खड़े हो जाओ। शिव भय का नाश करते हैं। जब उनकी शक्ति सक्रिय होती है तो व्यक्ति निर्भीक होने लगता है। अगर आपके भीतर भी नया साहस जन्म ले रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी इस ऊर्जा से जुड़ सके। 7वां संकेत, प्रकृति से गहरा जुड़ाव। आपको नदी, पहाड़, आकाश, चांद, इन सब में अलग आनंद मिलने लगता है। बारिश की बूंदें भी संदेश जैसी लगती है। शांत रातें ध्यान जैसी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति आपसे संवाद कर रही है। ये संकेत है कि आपकी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। अगर आपने भी हाल ही में प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए प्रकृति ही शक्ति है। 8वां और अंतिम संकेत, जीवन में अचानक परीक्षा और बड़ा परिवर्तन। ध्यान दीजिए, जब शिव कृपा पूर्ण रूप से आने वाली होती है तो उससे पहले जीवन में एक बड़ा तूफान आता है। आर्थिक परेशानी, भावनात्मक टूटन या कोई बड़ा निर्णय। ये दंड नहीं, ये शुद्धिकरण है। शिव विनाश करते हैं, लेकिन विनाश के बाद ही सृजन होता है। अगर आपके जीवन में अभी चुनौतियां चल रही है तो समझ लीजिए ये अंत नहीं, ये नई शुरुआत है। दोस्तों, अगर ये 8 संकेत आपके जीवन से जुड़ते हैं तो इसे संयोग मत समझिए। अभी कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे शिव कृपा को स्थिर कैसे रखें और इस ऊर्जा को जीवन में कैसे बढ़ाएं। बने रहिए। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए ये केवल जानकारी नहीं, ये अनुभव की यात्रा है। कहा जाता है जब भगवान शिव की शक्ति किसी के जीवन में स्थिर होने लगती है तो वो व्यक्ति केवल संकेत नहीं देखता बल्कि परिवर्तन जीने लगता है। आज पार्ट 3 में हम समझेंगे इन संकेतों के पीछे छिपा गहरा अर्थ और कुछ ऐसे उदाहरण जो आपको अपने जीवन से जोड़ देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। कमेंट में लिखिए मैं शिव का हूं और इस ज्ञान को आगे शेयर कीजिए। अब सुनिए ध्यान से। मान लीजिए एक व्यक्ति था जिसका नाम हम आदित्य रखते हैं। वो पहले बहुत क्रोधित स्वभाव का था। छोटी बात पर गुस्सा, हर समय तनाव, हर समय शिकायत। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर शांति आने लगी। वो समझ नहीं पाया कि ये कैसे हो रहा है। वो पहले बहस करता था, अब सुनने लगा। पहले प्रतिक्रिया देता था, अब मुस्कुराकर छोड़ देता। ये वही पहला संकेत था। भीतर शिव की स्थिरता जन्म ले रही थी। अब दूसरा उदाहरण, एक महिला थी, जीवन में बहुत संघर्ष, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक दबाव, लेकिन अचानक उसे सपनों में मंदिर दिखने लगे।
कभी शिवलिंग, कभी हिमालय, कभी कोई साधु आशीर्वाद देता हुआ। वो घबरा गई। उसे लगा ये केवल सपना है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया, अब वो डरती नहीं, अब वो मजबूत है, जैसे किसी ने भीतर साहस जगा दिया हो। ये वही सूक्ष्म स्पर्श था जो स्वप्न के माध्यम से आता है। तीसरा उदाहरण सुनिए। राहुल नाम का युवक, जो पहले केवल पैसे और दिखावे के पीछे भागता था। दोस्तों के बीच नाम कमाने की चाह, सोशल मीडिया पर छवि बनाने की चिंता, लेकिन अचानक उसे सब व्यर्थ लगने लगा। उसे सच्चाई में आनंद आने लगा, झूठ बोलने में घुटन होने लगी। लोग बोले तुम बदल गए हो, पर उसे भीतर शांति महसूस होने लगी। ये असत्य का विनाश था और सत्य का जन्म। शिव जब भीतर आते हैं तो सबसे पहले अहंकार तोड़ते हैं। अब चौथा और गहरा उदाहरण। कभी कभी जीवन में अचानक सब छिनता सा लगता है। नौकरी में समस्या, रिश्तों में दूरी, दोस्तों का साथ छूटना। आप सोचते हैं भगवान ने साथ छोड़ दिया, लेकिन सच क्या है? जैसे किसान नई फसल उगाने से पहले खेत को जोतता है, पुरानी घास हटाता है, वैसे ही शिव नई ऊर्जा देने से पहले पुराना जीवन तोड़ते हैं। विनाश डरावना लगता है, पर वही सृजन का द्वार है। दोस्तों, अगर अभी आपके जीवन में भी तूफान चल रहा है तो घबराइए मत। संभव है आप उसी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हो जो आपको साधारण से असाधारण बना देगा। एक बात याद रखिए, शिव शक्ति का जागरण कभी शोर से नहीं होता, वो मौन में होता है, धीरे धीरे, गहराई से। अगर इन शब्दों में आपको अपना जीवन दिखाई दे रहा है तो कमेंट में लिखिए परिवर्तन शुरू हो चुका है। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और लोग भी समझ सके कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं, और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी को अभी ये संदेश सबसे ज्यादा जरूरत हो। अगले भाग में हम जानेंगे शिव शक्ति को स्थिर कैसे रखें और कैसे अपने जीवन को पूरी तरह दिव्य दिशा दें। बने रहिए। हर हर महादेव। दोस्तों, अब तक आपने संकेत सुने, उदाहरण सुने, पर अब सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, क्योंकि भगवान शिव की शक्ति जागना एक बात है और उस शक्ति को स्थिर रखना दूसरी बात। कई लोग यहां गलती कर देते हैं। संकेत मिलते हैं पर वे उन्हें संभाल नहीं पाते और ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। इसलिए पार्ट 4 में हम जानेंगे शिव शक्ति को जीवन में स्थिर कैसे करें ताकि ये जागरण स्थायी आशीर्वाद बन जाए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में लिखिए शिव शक्ति मेरे साथ है, और इस भाग को अंत तक जरूर देखिए। पहला सूत्र, मौन को अपनाइए। शिव मौन के देव है। उनकी सबसे बड़ी भाषा शांति है। हर दिन कुछ समय अकेले बैठिए, कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांस। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे ऊर्जा स्थिर हो रही है, मन साफ हो रहा है। उदाहरण समझिए, जैसे पानी को स्थिर रहने दे तो गंदगी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही मौन मन की अशुद्धियों को बैठा देता है। दूसरा सूत्र, नाम जप की शक्ति। ओम नमः शिवाय केवल शब्द नहीं, ये कंपन है, ये ध्वनि है, ये ऊर्जा का कोड है। जब आप इसे श्रद्धा से दोहराते हैं तो भीतर की शक्ति सक्रिय रहती है। जरूरी नहीं कि जोर से बोले, मन ही मन जब भी पर्याप्त है। अगर आप सच में इस ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ही प्रतिदिन कम से कम 108 बार नाम जप शुरू करें। कमेंट में लिखिए, मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं। तीसरा सूत्र, अहंकार से दूरी। शिव शक्ति तभी टिकती है जब व्यक्ति विनम्र रहता है। जैसे ही अहंकार आया, ऊर्जा कमजोर होने लगती है। याद रखिए, जिसे शिव चुनते हैं उसे परीक्षा भी देते हैं। अगर जीवन में लोग आपको गलत समझे, फिर भी शांत रहिए। जैसे आकाश पर बादल आते हैं पर आकाश प्रभावित नहीं होता, वैसे ही स्थिर बनिए। चौथा सूत्र, सेवा और करुणा। शिव केवल संहारक नहीं, वे करुणा के सागर भी है।
जब आप किसी की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के, तो आपकी ऊर्जा और शुद्ध होती है। उदाहरण, यदि आपके पास ज्यादा नहीं है, फिर भी किसी भूखे को भोजन दे दिया, किसी दुखी को सांत्वना दे दी, तो समझिए आपने शिव को प्रसन्न कर दिया। क्योंकि शिव भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं, वो व्यवहार में दिखाई देती है। दोस्तों, यदि आप इन 4 सूत्रों को जीवन में उतार लेते हैं, तो शिव शक्ति केवल जागेगी नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदल देगी। अभी कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं परिवर्तन के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले अंतिम भाग में हम जानेंगे कैसे पहचानें कि शिव कृपा पूर्ण रूप से आपके जीवन में उतर चुकी है। बने रहिए। हर हर महादेव।